व्याख्या महफिल में आपका स्वागत है। पहला एपिसोड है ये। और व्याख्या महफिल में जो भी मेरे फेवरेट गीतकार हैं उनकी कविताओं से कुछ पंक्तियाँ लेता हूँ जिनकी मैं व्याख्या करता हूँ। आज की जो कविता है उसका शीर्षक है ब्लू आइज, जिसके कवि हैं यो हनी सिंह। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। 300 से 350 मिलियन के आसपास व्यूज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसंग की बात करें तो रात्रि का समय और कवि ऐसे ही अपनी गाड़ी में गेड़ियाँ मारते घूम रहे हैं वेलों की तरह। अकस्मात कवि को एक महिला दिखाई देती है जो कि बेहद खूबसूरत है। वो विज्ञापन था ना, तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हसीन तुम सबसे जवां। तो उस लेवल की खूबसूरत है वो महिला। तो कवि को वो महिला पसंद आती है और कवि उस महिला को रिझाने का प्रयास करते हैं। अपने प्रयासों को कवि ने एक कविता द्वारा प्रस्तुत किया है। सीधे व्याख्या की ओर चलते हैं। छंद की शुरुआती पंक्तियों में कवि उस महिला को अपने बारे में कुछ बातों से अवगत करा रहे हैं। कवि कहते हैं, मेरी आंखों में दिखाकर जब मैं बात करता हूँ। यहाँ कवि उस महिला को अपनी आंखों में देखने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब भी मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हें मेरी आंखों में देखना है। यहाँ कवि एक तरह से उस महिला की आंखों में डूब जाना चाहते हैं, बह जाना चाहते हैं और डूबे डूबे उस महिला से वार्तालाप करना चाहते हैं। खैर, काफी आशिकाना मिजाज के प्रतीत हो रहे हैं कवि यहाँ पे अपनी इन पंक्तियों से। आगे कवि कहते हैं, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। यहाँ जो कवि है वो कुछ ज़्यादा ही उस महिला की आंखों में डूब चुके हैं कि उन्हें होश ही नहीं है कि उन्होंने अपने बारे में एक पोल खोल दी है। कि कवि पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, जितनी करनी थी वो कर चुके हैं। अब उनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। अब सिर्फ वेलापंती करते हांटते हैं, कुछ काम धंधा है नहीं, और राह चलती लड़कियों को छेड़ते हैं और उन पे टोरे डालते हैं, जैसा कि वो अभी भी कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, वाइट गिनी लाया हूँ तुझे पिक कर लूँ। यहाँ जो गिनी शब्द का कवि ने प्रयोग किया है वो लैम्बोर्गिनी नामक गाड़ी है उसके लिए किया है, जो कि काफ़ी महंगी गाड़ी है, आप सबको पता है। यहाँ जो कवि है अपनी अमीरी का परिचय देते हुए उस महिला को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि उस महिला को अपनी गाड़ी के अंदर पिक करना चाहते हैं और जहाँ वो जाना चाहते हैं उसको ड्रॉप करना चाहते हैं। यहाँ कवि ने एक सोशल मैसेज दिया है कि अगर रात्रि के समय आपको कोई महिला दिखाई देती है सड़क पे तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। साथ ही जो पिछली पंक्तियों में कवि ने अपने बारे में खुलासा कर दिया था उसको भी कवर करने का एक तरह से प्रयास किया गया है यहाँ पे। आगे कवि कहते हैं, देख लूंगा आशिक और तेरी टीचर नू। यहाँ जो कवि है थोड़े अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है, चाहे उस हुस्न परी का आशिक आ जाए चाहे उसके टीचर आ जाए, कवि सबसे भिड़ जाएंगे। कवि को किसी का डर नहीं है, तो कुछ घबराने वाली बात है नहीं। यहाँ कवि ने देखिए उस हुस्न परी के घर वालों का जिक्र नहीं किया, जो कि दर्शा रहा है कि आप चाहे कितने भी बड़े सूरमा हो, घर वालों से फटती है। आगे कवि कहते हैं, लेके चलूं राइड पे फिर छत खोल के। यहाँ जो कवि है उस महिला के को कहीं राइड पर लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा घूमना फिरना चाहते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, जो कि एक सराहनीय प्रयास है उस महिला को रिझाने का। सराहनीय मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो आजकल की महिलाएं हैं, जो जवान महिलाएं हैं, उनको घूमना फिरना काफ़ी हद तक पसंद होता है। तो एक होप है कि कवि के इस प्रयास से वो महिला उनसे प्रसन्न हो जाए। साथ ही यहाँ कवि ने छत खोलने की बात भी कही है, जिससे वो उस महिला को आश्वासन दे रहे हैं कि कभी उनके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे गाड़ी के अंदर, क्योंकि छत खोलने से एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी महिला और जो बाहर के लोग हैं उनके बीच। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है कवि द्वारा उस महिला को प्रसन्न करने का। आगे कवि कह रहे हैं, सीधी बात करूं ना करूं तोल मोल के। यहाँ कवि जो अपनी बात करने की शैली है उसको दर्शा रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं जो भी बात करता हूँ साफ साफ शब्दों में करता हूँ,
घुमा फिरा के बात नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। लेकिन जो पिछली कुछ पंक्तियों में हमने देखा, कवि ने शुरू में अपने बारे में खुलासा कर दिया, फिर महिला को रिझाने का प्रयास किया, फिर एग्रेसिव हो गए, फिर दोबारा प्रयास किया छत खोल के या घुमाने फिराने के, तो उससे समझ नहीं आ रहा, तो उससे कहीं भी नहीं लग रहा कि कवि सीधी बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कवि जो है वो उस महिला के पीछे इस कदर बावरे हो गए हैं कि अंड बंड बकने लग रहे हैं। कभी अपने पॉजिटिव पॉइंट दर्शा रहे हैं, कभी नेगेटिव पॉइंट दर्शा रहे हैं। खैर, आगे कभी कहते हैं, टू नाइट आई गोटा होल्ड यू टाइट। यहाँ जो कवि है थोड़ी सी अपनी अंग्रेजी कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि आज रात वो उस महिला को कस के पकड़ना चाह रहे हैं। अब कस के क्यों पकड़ना चाह रहे हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो महिला वहां से जा रही है, कवि की बातों से ऊब चुकी है, उन्हें लग रहा है कि वो ऐसे ही उनको रिझाने के लिए पकड़े हैं जो भी पकड़े हैं। या दूसरा हो सकता है जो कवि के अंदर का शक्ति कपूर जागने लगा है, तो इन दो में से एक हो सकता है, इसीलिए कवि उस महिला को पकड़ना चाह रहे हैं, वरना क्यों कोई ऐसी अनजान महिला को पकड़ना चाहेगा। आगे चलते हुए कवि कह रहे हैं, आज होगी लेट, फोन करके घर पे बोल दे। यहाँ जो कवि ने एक जो बात बोली है, उससे तो जो शक्ति कपूर वाला जो पॉइंट मैंने बताया वो ज़्यादा लग रहा है। कवि कह रहे हैं कि वो महिला अपने घर फोन करके बोल दे कि आज वो लेट हो जाएंगे रात को। कवि ने यहाँ संकेत दिया है कि उनके पास आज रात की और भी प्लान्स है, जो वो उस महिला पे आजमाएंगे उनको प्रसन्न करने के लिए। तो वो प्लान्स क्या है और क्या कवि उस महिला को रिझाने में सफल हो पाएंगे, ये हमें पता चलेगा इस कविता के अगले भाग के अंदर। सरल हिंदी भाषा में लिखी हुई कविता है ताकि समझने में आसानी हो। कवि ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जो भी हम हमारा टारगेट रखते हैं उसके पीछे हमें हाथ धो के पड़ जाना। जिस प्रकार कवि यहाँ उस महिला के पीछे नहा धो के पड़ गए हैं, उसी प्रकार हमें भी हमारे एक लक्ष्य निर्धारित करके उसके पीछे पड़ जाना है। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब